आज हम आपके लिए पढ़ाते हैं पृथ्वी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करना। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के बारे में हम पढ़ाते हैं। पहले तो हम पृथ्वी के आकार की बात कर लेते हैं। इसका आकार कैसा है? अक्सर भ्रम रहता है कई बच्चों को कि इसके आकार के लिए कोई गोलाकार बताता है, कोई अंडा आकार बताता है, लेकिन हम देखेंगे भूगोल के हिसाब से। इसका जो आकार है यह है भूआव, जिसे हम इंग्लिश में जियोइड कहते हैं। अब ये जियोइड या भूआव क्यों कहते हैं पृथ्वी को? क्योंकि ये जो पृथ्वी है हमारी इस तरह से, तो ये ध्रुव हैं, ये उत्तरी ध्रुव है और यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो ये जो ध्रुव हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से पृथ्वी थोड़ी चपटी है और ये विषुवत रेखा है यहाँ बीचों बीच में, यहाँ पर कैसी है? उभरी हुई है। यहाँ से कैसी है? चपटी, और विषुवत रेखा पर ये उभरी हुई है। तो यही आकृति जो है ध्रुवों से चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी हुई, तो इसी आकृति के लिए हम भू-आव कहते हैं, ना कि गोलाकार या अंडाकार, ठीक है। तो ये कैसी है आकृति इसकी? भू-आव या जियोइड, ये हमने देखा। अब हम और देखते हैं इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में, कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य से इसकी दूरी कितनी है। ये रहा सूर्य और ये रही हमारी पृथ्वी। तो यहां से यहां तक की सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है? तो ये दूरी है, इसकी दूरी लिख लेते हैं, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ये सब एग्जाम में आने वाले प्रश्न तैयार करवा रहे हैं हम यहाँ, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये रही सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। अब बात करते हैं हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी के क्रम में यहाँ जो प्रकाश है, प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, कितना समय लगता है? तो प्रकाश पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है, ये समय लगता है। कहीं कहीं लिखा है किताबों में 8 मिनट और 16 सेकंड, ये भी लिखा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एवरेजन 8 मिनट 16 सेकंड ये प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। अब हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में कि जो हमारी पृथ्वी है, ये इसके लिए हम हटाते हैं, पहले हम देखते हैं इसमें आगे कि इसका झुकाव, जो पृथ्वी है हमारी, ये अपने अक्ष से कितने डिग्री झुकी हुई है। तो ये इसका झुकाव है 23.5 डिग्री, अपने अक्ष से झुकी हुई है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये क्वेश्चन भी आया था सीटेट में अभी 2024 जून में। तो ये है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हम पकड़े हुए हैं। तो ये जो है, ये इसका अक्ष से ये कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री झुक कर ही ये क्या कर रही है? ये घूर्णन कर रही है। ये हम बताएंगे अभी घूर्णन के बारे में। तो इसका झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी का ये झुकाव है, अपने अक्ष से झुकी हुई है। अब हम इसके बारे में देखते हैं गति के बारे में। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की जो गति है कितने प्रकार की गति करती है? तो ये है हमारी गति करती है पृथ्वी 2 प्रकार की। एक तो रहती है हमारी परिक्रमण और एक रहती है परिभ्रमण। परिभ्रमण को हम घूर्णन भी कहते हैं, घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन कहते हैं। और परिक्रमण क्या होता है? जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है? सूर्य है। ये पृथ्वी यहां से चलकर और पुनः अपने स्थान पर आती है, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाती है गोल घूम के। ये कौन सी गति हो गई? परिक्रमण हो गई। और परिभ्रमण क्या हो गई? जैसे कि हम देखते हैं कोई भी चीज अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, कोई भंगु है,
ठीक है, तो उसके लिए घुमाते हैं हम, जैसे यही है पृथ्वी, ये पृथ्वी है हमारी, तो ये क्या है, अपने ही अक्ष पर इस तरह से घूम रही है। ये कौन सी गति हो गई, परिभ्रमण। तो ये पृथ्वी है, अपने ही अक्ष पर गोल गोल घूम रही है, ये हो गई इसकी इस तरह से घूम रही है, परिभ्रमण गति। तो हमने देखा एक परिक्रमण है और एक परिभ्रमण है। अब हम देखते हैं कि परिक्रमण से क्या चेंज आते हैं हमारी पृथ्वी पर, और परिक्रमण से या परिभ्रमण से क्या चेंज आते हैं। तो ये परिक्रमण है, परिक्रमण से क्या चेंज आते हैं, इससे ऋतु परिवर्तन होते हैं, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ठीक है। और परिक्रमण अवधि कितनी होती है, यहां से पृथ्वी आई और यहां तक आई, तो यहां घूमते हैं, ये रही परिक्रमण। तो 365 दिन 6 घंटे, ये हुई परिक्रमण। और ये हुई परिभ्रमण। परिभ्रमण क्या है, अपने ही अक्ष पर घूम रही है पृथ्वी, तो ये परिभ्रमण कितना लगता है, लगभग 24 घंटे ये समय है, ठीक है। और परिभ्रमण से क्या बताया था मैंने, दिन और रात, ठीक है। इससे क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन, इससे और इससे परिभ्रमण से हमारे दिन और रात होता है, ठीक है। ये रही, इन पूछते हैं अक्सर एग्जामों में कि परिभ्रमण गति से पृथ्वी पर क्या होता है, तो हमारे दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण से हमारे ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ये हमने देखा पृथ्वी के बारे में। और हम देखते हैं पृथ्वी के लिए, अब हम देखते हैं पृथ्वी, चूंकि हम जानते हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है, क्या है, तीसरा ग्रह है। और आकार में, सौर मंडल में ये 8 ग्रह हैं, इनमें आकार में हमारा कौन सा ग्रह है, पृथ्वी 5वां। कैसे, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, और फिर हमारी पृथ्वी, तो 5वां ग्रह है। तो हमने देखा दूरी में ये तीसरा ग्रह है, बुध और शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, और आकार में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बाद पृथ्वी हमारी आती है, 5वां ग्रह है, ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं इसके उपग्रह के बारे में। उपग्रह कौन है, उपग्रह होता क्या है, उपग्रह वही होता है, जैसे सूर्य है, ये सूर्य के चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी एक ग्रह है, क्या है, ग्रह। और जो कोई भी ग्रह के चक्कर लगा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह। तो चंद्रमा है हमारा, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है हमारा, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा हमारा उपग्रह है। तो ये यहां से यहां तक जो परिक्रमा करता है, ये कितना समय लेता है, 27 दिन। और घूर्णन भी करता है पृथ्वी के समान, तो ये घूर्णन करता है अपने ही अक्ष पर, तो ये घूमता है, इसकी जो घूर्णन होती है, घूर्णन में भी ये 27 दिन ही लगाता है, और परिक्रमण में भी इसका ये परिक्रमण। तो परिक्रमण अवधि और घूर्णन अवधि चंद्रमा की लगभग समान है, इसीलिए चंद्रमा का एक हिस्सा ही हमारे लिए दिखता है पृथ्वी से। और इसका जो व्यास है चंद्रमा का, पृथ्वी की तुलना में 1/4 व्यास है, ठीक है, ये हमारा व्यास है। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने कई क्वेश्चन जाने जो कि कंपटीशन के एग्जाम में अक्सर आते हैं इसको।